हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपके लिए जो स्टॉक लेकर आए हैं वो लेकर आए हूँ बजाज ऑटो लिमिटेड। देखो, मोस्टली इसकी जो पॉपुलर बाइक है वो रही है हमारी पल्सर। पल्सर सबसे ज़्यादा बिका है अपना बजाज कंपनी का। तो बजाज ऑटो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार कंपनी है। और अभी जो हम इसका चार्ट देख रहे हैं शेयर का, तो देखो, अगर 1 वीक का अगर हम चार्ट देखते हैं तो सॉरी, पहले अभी 1 डे में बताता हूँ आपको कि है क्या। कंपनी ने जो हाई बनाया है स्टॉक ने, वो बनाया है इस कैंडल पे 4200 रुपये। तो 4200 रुपये का हाई बनाया है 4 फरवरी को सन 2021। कंपनी अभी जो ट्रेंड कर रही है वो 200। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो एक लाइन है, इसे में थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा डार्क ग्रीन करना पड़ेगा, पर्पल, राइट। अभी जो कंपनी का स्टॉक जो ट्रेंड कर रहा है वो 200, ये जो लाइन है वो 200 मूविंग एवरेज का है। तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर वर्क कर रहा है, ऊपर चल रहा है। अच्छा, मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि एक तो मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है, कोई भी स्टॉक सपोर्ट कर रहा है, वो भी कितने दिन से। 1 डे का चार्ट है, लगभग 6 से 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 दिन से उसी को सपोर्ट कर रहा है, वहाँ से नीचे नहीं जा पा रहा। मतलब क्या है इसका मतलब, यह है कि कंपनी पर वायर्स हैवी हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्लियर दिख रहा है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, हम यहाँ से इसे नीचे नहीं जाने देंगे, यहाँ से स्टॉक ऊपर ही जाएगा। तो हमें ये एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें नज़र आता है। अब जैसे हम बात करें, ये जो मेरा रेड लाइन जो है वो 44 मूविंग एवरेज का है। वैसे 50 लगाते हैं, पर मेरा जो फेवरेट है, मैंने जो सीखा है वो 44 सीखा है। मेरे सर हैं एक सिद्धार्थ सर, आपने शायद उनके वीडियोस देखे होंगे, तो उनसे मैंने सीखा है 44 मूविंग एवरेज। तो देखो, मेरा जो फेवरेट 44, अब 44 डाउन ट्रेंड में है, तो कायदे में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर हम चार्ट देखें, वीकली चार्ट, तो देखो वीकली चार्ट में क्लियर है कि 44 अप ट्रेंड में है और सीधा उसी के ऊपर है। ये स्टॉक जो है, अभी जो प्राइस जो चल रहा है स्टॉक का, वो 44 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन अभी करंट में जो हमें प्राइस मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा प्राइस मिल रहा है। तो हमारा जो काम, जो मेन टारगेट जो रहता है, वो अभी जो हमें प्राइस मिल रहा है, पहले तो अप ट्रेंड में स्टॉक होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, जैसे ही यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनेगा, इसमें आप बाइंग की पोजीशन लगा देंगे। और स्टॉप लॉस जो रहेंगे बाइंग की पोजीशन से पिछली वाली जो कैंडल होगी, चाहे ये कैंडल या सेकंड लास्ट हो, तो सेकंड लास्ट कैंडल का लो है 3695, तो 3751 पर चल रहा है स्टॉक। 3695 का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, तो मेरे हिसाब से 55 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस है। 5500 रुपये के 55 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस। और तो अभी हम जो सामने चार्ट देख रहे हैं उसमें क्लियर दिख रहा है कि हाँ 44 के ऊपर है, और यहाँ से उम्मीद है ऊपर जाने का, यहाँ से स्टॉक के ऊपर जाने का उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम है इसमें एंट्री लेने का। लेकिन अगर ये कैंडल इसके नीचे बनाता है तो प्लीज़ इसमें एंट्री ना लें, और अगर आप लेते भी हैं तो इसमें जो मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 3676 रुपये के नीचे ही आप लगाएं, 3676 के नीचे लगाएं, तो बहुत ही एक शानदार आपको स्टॉप लॉस मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ना मुझे तो बजाज ऑटो में ही इन्वेस्ट करना है, तब कर दो इसमें 3751 रुपये पर पोजीशन ले लो। लेकिन स्टॉप लॉस जो लगाएंगे 3425 रुपये से, 3425 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको लेना है तो। वरना मैं यही चाहता हूँ कि किसी का लॉस ना हो, किसी का लॉस ना हो। 3683 ठीक, 3675 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ आप, सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, तो देखो ये पॉइंट यहाँ इसने भी सपोर्ट किया है, इसने भी सपोर्ट किया है, तो इसलिए, और इस वाली कैंडल ने भी सपोर्ट किया है, इसलिए 3600 कितना बताया, 3675 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दो, उसमें बाइंग की पोजीशन बना लो। अब गारंटीड बता रहा हूँ, फ़ायदा होना ही होना है ना। और अगर हम बात करें और भी इसमें, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो वाओ 1,10,916, 1,10,916 करोड़। कंपनी बहुत बड़ी है, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है कंपनी का। यहाँ भी आप देख सकते हैं, देखो 200 मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर ही स्टॉक घूम रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया पोजीशन आपको मिल रही है ना।
और अगर हम थोड़ा सा इसकी बात करें, देखो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, ये हमें बहुत अच्छा पॉइंट इसमें मिल रहा है कि कंपनी लगभग डेप्ट फ्री है, कोई कर्जा इस पर ज़्यादा नहीं है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.65%। वाओ, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू give good quarter. Company has been maintaining a healthy dividend payout 61.76%। ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट आपको मिल गया। अगर इसकी थोड़ी सी कमियां की बात करें तो कंपनी ने डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ 4.21% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। 5 साल से कंपनी की सेल्स है वो काफ़ी पुअर रही है। देखो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, तो इस चक्कर में सेल्स पर थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है। डेबिटेड डेज have increased from 29.19 to 35.75 days। सॉरी, तो ये भी एक इसमें नेगेटिव पॉइंट रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो वन डे में इसने 2.13, आज इसने नेगेटिव दिया है 81 रुपये, स्टॉक नीचे आया है लगभग 2.13%। 1 वीक की बात करें 0.75%, और 1 मंथ की बात करें तो 4.30% नीचे आया है। 1 ईयर में 22.24% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 40% का रिटर्न दिया है, और 5 साल में लगभग 28% का रिटर्न दिया है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मतलब लॉस नहीं होने देगा कोई भी कंपनी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी में, लेकिन कंपनी अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अच्छी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, लेकिन पेशेंस, मैंने पहले बताया था वो पेशेंस बहुत ज़रूरी है ना। पेशेंस नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कोई भी, तो रिटर्न की यहाँ बात हो गई। अगर हम बात करें से परफॉर्मेंस से नीचे आते हैं एनालिस्ट के, तो 63% एनालिस्ट कह रहे हैं इसे बाइंग करने की, 23% कह रहे हैं होल्ड करने की, और 14% कह रहे हैं सेल करने की। तो मेरे हिसाब से इसमें बाइंग की पोजीशन बन रही है, तो ये पॉइंट यहाँ पर भी एक पॉजिटिव हमें मिल गया। फंडामेंटल 1,10,916 करोड़ का इसका मार्केट कैप, पी रेशो 19.69, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं है। इंडस्ट्री का पी जो 17 है, लेकिन फिर भी 2 पॉइंट ज़्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है। डिविडेंड यील्ड 3.65%, ROE 19.85%, और बुक वैल्यू 942.52। लेकिन स्टॉक जो चल रहा है वो आपने देख ही लिया, करंट चल रहा है 3751 रुपये पर, थोड़ा सा ज़्यादा है। और रेवेन्यू की बात करें तो हम देखते हैं हमेशा एनुअल, तो एनुअल लगभग सिमिलर सा रहा है, कोई ज़्यादा रेवेन्यू में चेंजिंग नहीं आया है। प्रॉफिट भी लगभग थोड़ा ठीक ठाक में, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। हाँ, नेट वर्थ इसका ज़रूर बड़ा है पिछली ईयर के अकॉर्डिंग, और रेगुलर बेस पे बड़ा है। सिर्फ एक कोविड की वजह से जो 2020 में कोविड का सिनेरियो आया था, इस चक्कर में थोड़ा सा रेवेन्यू से कम हुआ था, सॉरी नेट वर्थ कम हुई थी, लेकिन फिर भी इस साल उसने कवर कर लिया है, तो मेरे हिसाब से ठीक है। और देखो यहाँ आप पिक में देख सकते हैं कंपनी जो बनाती है, देखो बाइक्स बनाती है, ऑटो बनाती है, तो ये इसलिए इसका नाम है बजाज ऑटो। फाउंडेड 2007 में कंपनी फाउंडेड हुई थी, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी और बहुत ही सही इसका परफॉर्मेंस रहेगा आने वाले टाइम में भी। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रोमोटर्स 53.70% है इसमें, जो प्रोमोटर्स का होल्ड जो है वो 53.70% रहेगा कंपनी के ऊपर। रिटेलर जो है उसमें वो 21.77% है। फॉरेन से जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो 11.82% है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं वो 9.06% कर रखे हैं, और म्यूचुअल फंड्स ने जो इन्वेस्ट किया वो 3.65% इसमें इन्वेस्ट किया है। और जो टॉप म्यूचुअल फंड जो है जो जिसने उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है वो यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन, मोतीलाल ओसवाल, इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान, एसबीआई कंजप्शन। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया कंपनी, बहुत ही बढ़िया प्राइस पर, और एक सही वे में हमें सही पॉइंट पर मिल रही है। स्टॉप लॉस कम, प्रॉफिट का टारगेट ज़्यादा, लेकिन मेन जो हमारा प्रॉफिट का टारगेट जो रहेगा वो रहेगा हमारा 4200 रुपये। जैसे अगर आप 100 क्वांटिटी लेते हैं या 1000 लेते हैं या 10,000 लेते हैं, तो उसका 50% क्वांटिटी आप इसमें से 4200 रुपये या 4184 तक आने तक इसमें से निकाल दीजिए, 50% ओनली। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देता है इस पॉइंट के लिए, 4400 से ऊपर जाता है, तभी हमें इसमें और क्वांटिटी ऐड करनी है, और स्टॉप लॉस लगाना है 4250 रुपये के समथिंग या 4200 रुपये के समथिंग। 4200 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टॉक कैसा लगा आपके लिए वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है ना। थैंक यू सो मच।